सो स्टूडेंट दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। आप लोग देखा होगा टॉपिक थंबनेल पे। हम लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री फॉर द क्लास 11th। क्लास 11th में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट कितना है पहले ये समझ लिया जाए। तो आपने जो 2D के टॉपिक पढ़े हुए हैं, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ाया गया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जैसे बेसिक डेफिनेशन क्लास 10th में दिया गया था। बेसिक वैल्यूज जैसे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, रेशियो फार्मूला, इस टाइप की चीज़ें आपको क्लास 10th में बता दी गई थी। फिर जब आप 11th में आए हैं तो आपको बाकी की सारी चीज़ें जैसे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट या कॉनिक सेक्शन के और भी पार्ट, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ाया गया है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि इंटरमीडिएट के सिलेबस में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। पहला पार्ट 11th में रखा गया है जहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और बाकी सारी चीज़ें 12th में। तो 12th में आपको बाकी सारी चीज़ें मिलेगी। काफ़ी ब्रॉड एक पूरा पार्ट ही बना हुआ है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 11th के लिए 3D डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको 12th का देखना है तो उसकी भी वीडियो आ जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग क्लास 11th के थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस वो डिस्कस करेंगे हम लोग। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले ये समझ लिया जाए। तो हम लोग का चैप्टर यही है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर आप याद करें कि बेसिक 2D में आपको क्या पढ़ाया गया था, तो बेसिक 2D में जैसे आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट बताए जाते हैं कि कितने क्वाड्रेंट हैं। तो वहाँ पे क्वाड्रेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो एक्सिस के बेस पे डिफाइन किया जाता है। 2D का मतलब दो डायमेंशन, दो डायमेंशन इन द सेंस ऐसी चीज़ें जो सिर्फ दो डायमेंशन में हो। जैसे आपके बुक का एक पेज, अगर इस बुक के पेज को ऑब्जर्व किया जाए तो ये टू डायमेंशनल है। इसकी देखिए ब्रेथ है और लेंथ है। इसमें हाइट नाम की कोई चीज़ नहीं है, या फिर अगर आप इसको हाइट नहीं कह सकते, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है। हाइट इन द सेंस इसकी मोटाई नहीं है। तो ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसे हम चाहें तो एक सिंपल प्लेन पे बना सकते हैं। इस पेज को, पेज का बनाना सिंपल पेज एक प्लेन पे पॉसिबल है। इसी तरह टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। जो भी आपने 2D में पढ़ा वो टू डायमेंशनल चीज़ें हैं। और थ्री डायमेंशनल में क्या होता है कि 3D, जैसे अभी इस पूरे बुक को अगर ले लिया जाए तो देखिए इसका एक पेज था तो वो टू डायमेंशनल था, है ना। और थ्री डायमेंशन की जब हम बात करेंगे तो थ्री डायमेंशन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर इस बुक को ऑब्जर्व करें तो इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी है। हाइट इन द सेंस इसकी कुछ मोटाई भी है, तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जबकि पेज में क्या था, लेंथ है, ब्रेथ है, लेकिन उसकी कोई थिकनेस नहीं बता सकते कि थिकनेस कितनी है। अगर आप मेजरमेंट भी करेंगे तो इसकी पेज अगर लगाएंगे माइक्रोमीटर वगैरह तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो नेग्लेक्टेबल है, तो उसको हटा दीजिए। लेंथ ब्रेथ है केवल। लेकिन जब बुक की बात करेंगे तो अब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको कवर करना होगा। आजकल 3D फिल्में बनाई जाती हैं, वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा अटैच कर सकते हैं इन चीज़ों को। 3D फिल्मों में क्या होता है कि आपको तीनों डायमेंशन दिखाने की कोशिश की जाती है। तीनों डायमेंशन इन द सेंस कि आपको लगेगा कि हाँ, अगर कोई कार है, थ्री डायमेंशनल मूवी में अगर आप कोई कार देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि उस कार की अगर लंबाई हमें दिख रही है और ऊंचाई दिख रही है तो आपको चौड़ाई भी दिखेगी कि कितनी चौड़ी कार है। या सामने से देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कितनी चौड़ी कार है, कितनी ऊंची कार है, तो आपको ये भी रियलाइज होगा कि वो कार कितनी लंबी है। लेकिन 2D में ऐसा नहीं होता क्योंकि सिर्फ दो ही डायमेंशन दिखते हैं। यहीं पे जब हम टू डायमेंशन की बात करते हैं तो टू डायमेंशन में सिर्फ लेंथ ब्रेथ होता है, इसलिए टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गए। 3D में और वहां पे क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। जैसे आप लोगों ने 2D पढ़ा होगा तो आप लोगों को बताया गया होगा कि ये
एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है। ये इस तरीके का कुछ फॉर्मेट बनता है। हम लोग इधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इधर माइनस एक्स मान लेते हैं, ये प्लस वाई हो गया और ये माइनस वाई का फॉर्मेट चला गया है ना। तो ये 2 डायमेंशनल। लेकिन जब हम 3D की बात करते हैं तो 3D में तीनों एक्सिस आते हैं। तीनों एक्सिस आने का मतलब एक और एक्सिस अटैच हो जाएगा यहाँ पे और ये बेटा बनता है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब जब सिर्फ 2 डायमेंशन था यानी एक्स और वाई था तो हम लोग क्वाड्रेंट कहते थे। क्वाड का मतलब 4 होता है। तो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, इसी को नीचे ले आइए और इसको आगे बढ़ा दीजिए कुछ इस तरीके से, ऐसे बनेगा 4। तो अब आप देख सकते हैं पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। लेकिन जब हम लोग 3D में चले जाते हैं तो यहाँ क्वाड्रेंट पे बात नहीं होती। हमें ये देखना है कि ये 3 डायमेंशनल एक्सिस स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, हमें इस बात पे फोकस रखना है। तो देखिए, समझिएगा। देखिए, ये मान लेते हैं कि x का पॉजिटिव है, ये y का पॉजिटिव है और ये z का पॉजिटिव है। अगर ये x का पॉजिटिव है, ये y का पॉजिटिव है, ये z का पॉजिटिव, और इसको हम लोग फर्स्ट मान के चलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें प्लेन पे भी बनता है, जैसे इसके नीचे नहीं जाना है। किसके नीचे? जैसे x और y, तो यहाँ पे देखिए एक प्लेन ऐसे आपको बनता हुआ समझ आ रहा होगा। अगर हम x और z को मिला दें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऐसे प्लेन बनेगा ना, x z को मिलाने से। उसी तरह y और z को मिला दें तो एक प्लेन बनेगा। उसी तरह x और y को मिला दें तो एक प्लेन बनेगा। तो हम तीनों प्लेन के पॉजिटिव डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के राइट और इस प्लेन के आगे। तो ये जो एरिया है इसमें आप देखिए x भी आपको पॉजिटिव, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए क्या डिस्टेंस आप कवर करेंगे? x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है। यानी इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑक्टेट। ऑक्टेट क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशन में ये स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये यहाँ पे बनेगा पहला ऑक्टेट। इसी तरह दूसरा कहाँ जाएगा? तो जो आपका दूसरा क्वाड्रेंट था वो दूसरा ऑक्टेट हो जाएगा। तो अब आप कहाँ आ जाएंगे? ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट था, तो यहाँ पे आप आ जाइए। देख, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे आने का मतलब इस प्लेन के इधर है, इस प्लेन के इधर है, और इस प्लेन के जो x इधर x है वो इधर आके -x हो गया। तो यहाँ इस प्लेन के हम लोग ऊपर है। तो इधर अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो वो होगा सेकेंड ऑक्टेट में। तो इसके लिए ध्यान से देखिए x क्या होगा। तो देखिए, अगर इधर x पॉजिटिव है तो इधर x निगेटिव हो जाएगा। y क्या होगा? तो y ऊपर है तो y पॉजिटिव होगा, और z इधर है तो z पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड कहाँ होगा? तो जो थर्ड क्वाड्रेंट था वही थर्ड ऑक्टेट भी होगा। तो यहाँ पे आप आ जाइए, ये फर्स्ट, सेकेंड, ठीक यहाँ पे नीचे थर्ड। तो आप थर्ड को मिलाइए, ध्यान से समझिएगा। देखिए x की बात करेंगे तो देखिए x इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव। y भी क्या होगा? निगेटिव। और z क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे z क्या है? इस डायरेक्शन में z क्या है? पॉजिटिव। तो x और y निगेटिव है थर्ड ऑक्टेट के लिए, और z क्या है? पॉजिटिव है। इसी तरह अब यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये फोर्थ है, फोर्थ ऑक्टेट। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो देखिए x पॉजिटिव, z पॉजिटिव, और y क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है? x इधर ही है, ऑलरेडी इधर है, z भी है, और y निगेटिव में चला गया। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हो तो पूछा जाए उसके लिए x y z के कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे? तो x तो पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, और y क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो अभी मैं इन चीज़ों को बनाऊंगा, बता के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं फिलहाल समझा रहा हूँ ताकि अगर आप ऐसे आपको रटना नहीं है कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये चीज़ आपको समझनी है। जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको समझनी। तो अभी 4 ऑक्टेट हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 ऑक्टेट हो गए। अब इसके बाद पांचवा कहाँ होगा? तो फर्स्ट के
ठीक पीछे, पीछे का मतलब निगेटिव वाई में चले जाइए। ये वाई प्लेन ही था ना, ये वाई एक्सिस ही था, जो वाई एक्सिस के आगे था तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेट था। जब वाई एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस के जब आगे थे हम लोग तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये 4 ऑक्टेट जेड के पॉजिटिव में थे और फिर 4 ऑक्टेट जेड के निगेटिव में बनते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे फर्स्ट था ठीक यहाँ पे। तो अब इधर कोई पॉइंट है तो उसके लिए देखिए x क्या है पॉजिटिव है, y क्या है पॉजिटिव है और z इधर क्या है निगेटिव आ गया। तो z यहाँ पे निगेटिव है तो हम लोग कहेंगे x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z निगेटिव। और ये जो होगा वो होगा 5th ऑक्टेट, ये 5वां। अब 6वां कहाँ होगा तो इधर आ जाइए, पहले के पीछे 5वां, दूसरे के पीछे 6वां, इधर 6th ऑक्टेट। यहाँ पे क्या होगा तो देखिए x निगेटिव, क्योंकि इधर आ गया x तो निगेटिव, y अभी भी पॉजिटिव है ऊपर ही है, z फिर से निगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग हैं तो x क्या है बेटा निगेटिव, y क्या है पॉजिटिव और z क्या है निगेटिव, यानी माइनस प्लस माइनस का साइन रहेगा। इसी तरह तो ये कौन सा हो गया चौथा, पांचवा, पांचवा और छठवां। इसके बाद 7th, यहाँ पे 7th बनेगा। 7th के लिए क्या बनाएंगे हम लोग तो यहाँ पे आप फॉर्मेट बनाइए। अब आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए x निगेटिव है क्योंकि इधर आ जाएगा, y भी निगेटिव है नीचे चला गया है और z भी निगेटिव है क्योंकि इधर आ गया। तो x y z तीनों निगेटिव हैं और यही तीनों पॉइंट हमें निगेटिव प्रोवाइड करेंगे। यानी 7th ऑक्टेट में तीनों ही एक्सिस की साइन क्या होगी तो निगेटिव होगी। या इसका उल्टा भी पूछ सकता है, अगर कोई पॉइंट दे दे पूछे कि ये किस ऑक्टेट में, तो हम किस बेस पर डिसाइड करेंगे, हम लोग साइन के बेस पे ही डिसाइड करेंगे। इसी तरह 8th में चले जाइए, यहाँ पे आ जाइए। तो अगर पूछा जाए कि इसकी साइन क्या होगी तीनों एक्सिस के लिए तो देखिए x क्या है तो x निगेटिव है, सॉरी x पॉजिटिव है, y क्या है तो y निगेटिव है और z क्या है तो वो भी निगेटिव है। यानी सिर्फ x पॉजिटिव होगा और y और z क्या होंगे निगेटिव होंगे। इसी चीज को हम लोग बाई फॉर्मेट बना लेंगे। तो बाई फॉर्मेट कैसे बनाएंगे मैं फिर से एक एक टर्म वाइज बनाते जा रहा हूं, आप इस चीज को समझते जाइएगा ताकि डाउट ना हो। देखिए मैं फिर इसी तरह आपको समझाते जाऊंगा। तो हम लोग बनाएंगे साइन ऑफ ऑक्टेट जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट है, हम लोग सारे एक्सेस की बात करेंगे, एक्स की, वाई की और जेड की बात करेंगे। आप क्वाड्रेंट बना सकते हैं, आपके पास 8 है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और ये 8। तो बाई ऑर्डर चलिए, आप काफी आसानी समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने कहा था फर्स्ट में, तो फर्स्ट में देखिए ये x है, ये y है और ये z है। यहाँ पे आ जाइए तो देखो ये x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, तीनों क्या होंगे पॉजिटिव। तो हम तीनों के लिए पॉजिटिव सिंबल बनाएंगे। फर्स्ट ऑक्टेट में कोई भी पॉइंट है तो उसके एक्सिस में तीनों ही एक्सिस के जो साइन होंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। उसी तरह सेकेंड की बात कर ली जाए तो सेकेंड में देखिए क्या है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑक्टेट है, मिला, अब आप अपने से भी समझ सकते हैं, मिला सकते हैं, कुछ नया नहीं है। अब आप समझिए इस चीज को, अगर आप नहीं मिला पा रहे हैं तो प्रीवियस इसको थोड़ा बैकवर्ड जाके देखिए क्योंकि अभी आपको आ जाना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो क्या बनेगा इसमें, तो x निगेटिव, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव,
सिर्फ एक्स निगेटिव हुआ है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे पॉइंट है तो एक्स ही तो इधर आएगा, बाकी सब तो दिख ही रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें देखो वाई है, यहाँ जेड है, तो वाई जेड पॉजिटिव और एक्स निगेटिव, यानी कि एक्स निगेटिव और वाई और जेड क्या होंगे, पॉजिटिव। ये सेकेंड के लिए साइन होगा। थर्ड के लिए साइन क्या होगा, तो थर्ड यहाँ पे है, अब यहाँ पे मिलाइए तो देखिए एक्स निगेटिव वाई निगेटिव और जेड क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे है तो क्या हो गया, एक्स निगेटिव, वाई नीचे चला गया निगेटिव और जेड क्या है, पॉजिटिव। तो थर्ड में एक्स निगेटिव वाई निगेटिव और जेड क्या है बेटा, पॉजिटिव। फोर्थ में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो जब हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, तो देखिए इसमें x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, निगेटिव और z क्या है, पॉजिटिव, यानी सिर्फ y निगेटिव हुआ है, बाकी के दोनों एक्सिस पॉजिटिव है। तो y को निगेटिव कर देते हैं और बाकी के दोनों एक्सिस पॉजिटिव ही। आगे बढ़िए, मैंने कहा फर्स्ट के ठीक पीछे फिफ्थ है, तो फिफ्थ में क्या बनेगा, तो x निगेटिव, सॉरी x ये है, तो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z निगेटिव, ये z एक्सिस है आपका। तो येलो याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि येलो z है, ग्रीन y है और ब्लैक वाला x है। तो यहां पे हम आ गए, तो x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, पॉजिटिव, अब z निगेटिव हुआ, तो देखिए z पहली बार निगेटिव हो रहा है, यानी इन फर्स्ट फोर क्वाड्रेंट the z axis is positive, in the fifth quadrant this is negative and both this x and y are positive. Again in sixth quadrant, तो ये पांचवा है, इसके बाद इधर सिक्स्थ छठवां होगा। क्या बनाएंगे इसमें समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए x निगेटिव हो गया, y अभी भी पॉजिटिव है, हम लोग यहाँ पे है ऊपर वाले प्लेन पे, समझिएगा इस पॉइंट पे। तो x तो इधर आ गया तो निगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव और z क्या होगा, निगेटिव। तो z अब आगे के जितने भी ये चार क्वाड्रेंट है उसमें निगेटिव होना ही है। तो इसको ऐसे शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो कि शुरुआत के जो चार क्वाड्रेंट होते हैं उसमें z पॉजिटिव और बाकी के जो चार लास्ट के चार जो चार है उसमें z निगेटिव है। तो चाहो तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसे याद रखने का एक तरीका है और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई क्या, तो x निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो x निगेटिव वाई पॉजिटिव। सेवेंथ में आ जाइए, तो पहले के ठीक पीछे पांचवा था, दूसरे के पीछे छठवां, तीसरे के पीछे सातवां होगा। यहाँ पे देखो तीनों ही निगेटिव है, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, z भी निगेटिव। तो z पहले से निगेटिव मैंने लिख रखा है और ये दोनों भी क्या होंगे, तो निगेटिव ही होंगे। इसके बाद आठवें क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग। तो एट्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x की वैल्यू देखिए, x आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेट बनाइए, ये चौथा था, चौथे के ठीक पीछे आठवां, यानी कुछ इस स्पेस में लाई कर रहा है। तो देखिए ये x के डायरेक्शन में है, तो x तो पॉजिटिव ही है, y निगेटिव, z निगेटिव। तो z मैंने पहले ही निगेटिव लिख रखा है, x पॉजिटिव और y भी निगेटिव, y निगेटिव होगा, y नीचे चला गया तो निगेटिव। तो ये ऑक्टेट के साइन है जो हमें मैं ये नहीं कहूँगा कि याद रखने हैं, अगर आप एक बार समझ जाएंगे इन चीज़ों को तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो प्रोसेस मैंने जैसे बताया उस चीज़ से उस वैसे बना के आप एक बार समझ लीजिए, तो फिर भी आप कभी भूलेंगे भी तो आप उस चीज़ को ऐसे उंगली बना के XYZ बना के, या पेन आपके पास है तो उस तरीके से बना के दिमाग में इमेजिन करके, सबसे बड़ी चीज़ है इमेजिनेशन पावर, तो इमेजिन करके भी आप बना सकते हैं। काफ़ी आसान काम है, कुछ टफ नहीं। तो ये कहलाता है XYZ का प्लेन। अगर इस चीज़ को आपको 2D पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो काफ़ी आसान है। आप x एक्सिस हॉरिजॉन्टल बनाते थे वैसे ही बनाइए, y एक्सिस ऊपर बनाते थे वैसे ही बनाइए, और z के लिए आप 120 का एंगल दिखा दीजिए, x और y से 120 का एंगल। तो ध्यान रखिए 120 का एंगल नहीं होता है 90 डिग्री का, लेकिन 2D पे बनाना है तो दिखाने के लिए हम लोग 120 दोनों साइड से लेके बना देते हैं और वो थोड़ा 3D टाइप दिखने लगता है और कुछ नहीं। वरना अगर बात की जाए कि इस पॉइंट में क्या है, तो इसमें देखिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक्स वाई के, वाई जेड के, जेड एक्स के, एक्स वाई के, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ तो दिखा नहीं सकते, इधर तो आ नहीं सकते। तो
120 के एंगल पे इसको शो किया जाता है। और कुछ की पॉइंट है इसमें, जैसे कुछ परफेक्ट नेमिंग भी आती है इसमें कि अलग अलग नाम है क्या है। तो आप फिर से यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये जो प्लेन की बात करते हैं, 3 एक्सिस हो गए एक्स वाई जेड, अब प्लेन की बात आती है कि कौन सा प्लेन कहाँ पे है। तो समझिएगा, देखिए ये अगर x है और इसको हम y मानते हैं, तो जो x और y को अटैच करने वाला प्लेन का मतलब इनको x और y को मिलाने के लिए एक प्लेन ऐसे बनेगा ना, यहाँ पे एक ऐसे प्लेन बनेगा जो इनको, जैसे इनको मिला दीजिए तो यहाँ पे मिलाने वाली एक इमेजिनरी लेयर है ना, उसी को हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे। तो जो एक्स वाई को मिला रहा है वो एक्स वाई प्लेन है, जो वाई जेड को मिला रहा है वो वाई जेड प्लेन है, जो एक्स जेड को मिला रहा है वो एक्स जेड प्लेन है। क्लियर? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, तो ये 3 प्लेन होते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से प्लेन, नाम भी इनका यही है, कुछ अलग नहीं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। तो 3 प्लेन भी होते हैं। और सुनिए, जैसे अगर आप 2D में, अगर आपको याद हो 2D में आपको पढ़ाया गया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और अगर कोई पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ये चीज 3D में भी अप्लाई होगी। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, दिमाग लगाइए, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो क्या वो वाई के लॉन्ग गया है, नहीं गया। क्या वो जेड के लॉन्ग गया, नहीं गया। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और पूछा जाए उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अंडरस्टूड है, कितना होगा, 0 0। इसी को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो। रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेगा मतलब थोड़ा सा उल्टा समझेगा हम लोग कि अगर किसी पॉइंट में वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 है तो वो किस एक्सिस पे है, तो बेटा वो एक्स एक्सिस पे है। जैसे अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए x, 0, 0, पूछा जाए ये किस एक्सिस पे है, तो ये x एक्सिस पे है क्योंकि इसमें y और z क्या है, 0। ठीक है, काफी इजी है। इसी तरह अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, यहाँ पे है, तो ना तो वो x के लॉन्ग गया है ना ही z के लॉन्ग गया है, तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, x और z, तो वो कहां पे है, y पे है। तो अगर वो y पे है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, तो 0, y, 0। तो एट एक्स एक्सिस, ये तब होगा जब वो एक्स एक्सिस पे होगा और ये तब होगा जब वो वाई एक्सिस पे होगा। इसी तरह जेड पे है, तो अगर वो जेड पे है तो एक्स और जेड 0, वाई 0 होंगे, जेड नहीं, एक्स और वाई 0 होंगे और जेड कोऑर्डिनेट ही सिर्फ मिलेगा। तो 0, 0, जेड, तो ये कहां पे होगा, तो एट जेड एक्सिस। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी पॉइंट में एक्स वाई 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे, या इसी को रिवर्स ऑर्डर में भी हम कहेंगे कि अगर कोई पॉइंट 0 0 एक्स वाई का कोऑर्डिनेट अगर 0 0 है तो वो कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, या एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, दोनों ही सही। और भी फॉर्मेट समझते हैं। मैंने कहा एक्स वाई को मिला दिया तो एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन और ये एक्स जेड प्लेन। अब इस पॉइंट को एक्सिस से उठा के प्लेन पे ले आते हैं। प्लेन पे लाने का मतलब, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है तो यहां पे मान लो कोई ऐसे एक अटैचिंग प्लेन होगा ना, इनको एक अटैच करने वाली लेयर, तो उसी को एक्स वाई प्लेन कहेंगे हम लोग। तो अगर कोई पॉइंट इस प्लेन पे है, प्लेन पे होने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कवर कर रहा है वो, तो पूछा जाएगा उसमें जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो देखो जेड एक्सिस के अलावा वो गया ही नहीं, ना आगे गया ना पीछे गया। तो अगर वो एक्स वाई प्लेन पे है तो भी उसमें जेड कोऑर्डिनेट 0 है, या फिर हम इसी का उल्टा बोले कि जेड कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहां पे है, तो एक्स वाई प्लेन पे है।
जैसे कोई पॉइंट है x कामा y कामा 0, तो ये कहां पे होगा, तो एट एक्स वाई प्लेन, तो ये एक्स वाई प्लेन पे होगा। इसी तरह अगर कोई पॉइंट वाई जेड एक्सिस पे है, तो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इस पर हम लोग रख देंगे। तो देखिए अब इस ये एक्स के अलोंग ना गया, नहीं गया, ये लेफ्ट राइट कहीं भी नहीं गया, तो इसमें क्या होगा, वाई का कोऑर्डिनेट होगा, एक्सिस पे नहीं, ध्यान रखना प्लेन पे इधर कहीं है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो y कोऑर्डिनेट, x तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट होगा। तो ये पॉइंट कहां पे होगा, तो yz प्लेन पे होगा। इसी तरह बेटा और एक पॉइंट बनेगा, दिमाग लगाओ कौन सा, x कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये कहां पे होगा, तो एट एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन पे होगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, जो आपको बताया गया। इस चीज को अगर आप समझते रहेंगे तो आपको सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। आसानी क्या होगी, आपको सॉल्व करने के लिए आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है क्लास 11th में, मैं सिर्फ 11th की बात कर रहा हूँ, तो और क्या है इसमें, तो जैसे याद करिए आप 2D में डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको लिखाया गया था d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। लेकिन ये 3D है, तो यहाँ 2 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट होंगे, जैसे x1 y1 एक पॉइंट, x2 y2 एक पॉइंट, तो यहाँ तीसरा इंक्लूड होगा, और जो आपका 2D का पॉइंट है वो 3D में कन्वर्ट होगा, तो पॉइंट बनेगा x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और डिस्टेंस फार्मूले में भी इंक्रीजमेंट हो जाएगा, और ये बढ़ जाएगा, हो जाएगा z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। तो ये d की वैल्यू है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। इस जैसे आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था या रेशियो फार्मूला, जो भी कह लीजिए, तो याद करिए आपको एच के का वैल्यू दिया जाता है ना, तो यहां पे हम लोग उसी फॉर्मेट में बना लेंगे, एक्स वाई जेड कर देते हैं, मान लेते हैं हमें जो नोन अननोन क्वांटिटी है वो एक्स वाई जेड है, तो वहां पे रेशियो फार्मूला कैसे लगाते थे, 2D आपको पढ़ाया गया था, उस हिसाब से समझ सकते हैं। तो वो था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, जहां एम और एन रेशियो था, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू और एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री पॉइंट है। तो एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये पहला पॉइंट x के लिए होगा। फिर इसी तरह एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, और इधर एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। तो रेशियो फार्मूला भी बदल गया। आप मिड पॉइंट फार्मूला लगाते थे, मिड पॉइंट, तो x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। 2D में तो बस यही होता था, लेकिन अब 3D है तो एक पॉइंट और बढ़ेगा, z1 प्लस z2 बाई टू, क्योंकि आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। याद करिए आपको सेंट्राइड ऑफ द ट्रेंगल, ट्रेंगल के सेंट्राइड की भी वैल्यू बताई गई थी। तो अगर हम लोग सेंट्राइड का यूज करें तो सेंट्राइड के फॉर्मेट में क्या बनता है, सेंट्राइड जो आपको पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया x1 प्लस x, क्योंकि 3 पॉइंट बनते हैं ट्रेंगल में, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो 2D में जो हमारा पॉइंट था सेंट्राइड का वो था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3
y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। लेकिन अब 3D है तो पॉइंट एक और इंक्रीज हो गया और यहां पे बनेगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये इतने पॉइंट बनेंगे और ये बेसिक इंट्रोडक्शन है क्लास 11th के लिए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो जाता है, तो क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें कवर करेंगे। 3-4 एक्सरसाइज हैं, जितने भी फॉर्मेट बन सकते हैं क्वेश्चन के लगभग मैं सभी बता दूंगा। देखिए मैथ में क्वेश्चन का कोई एंड नहीं होता, उसमें बहुत सारे फॉर्मेट हैं, लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड लेके, ये एनसीईआरटी लेके चलेंगे स्टैंडर्ड। आप भी कोशिश करेंगे यहाँ से कवर करने की। एनसीईआरटी की आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सब डिस्कस लगभग हो जाएंगी। उसके बावजूद आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वहाँ से भी अब मैं बाद में अगर कमेंट पढ़ता हूँ तो फिर उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट के थ्रू अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।